जो मेरे पास है उसे मैं अपने पास रखूं और जो दूसरों के पास है उसे मैं छीन लूं। हमारी इस सोच ने मेहनत करने की धारणा को मिथ्या बना दिया है। हमारे सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को बस यही समझाएं कि केवल मेहनत से ही भविष्य को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है और कोई शॉर्टकट है ही नहीं। नमस्कार, मैं आज 11वीं आर्ट्स के बच्चों को 14वीं शताब्दी के संकट के विषय में बताना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, 14वीं शताब्दी का जो संकट था वह यूरोप से शुरू हुआ और इस संकट से लगभग संपूर्ण विश्व को जूझना पड़ा। 14वीं शताब्दी के संकट का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वैसे वो यूरोप पर ही पड़ा। तो इस 14वीं शताब्दी के संकट के मुख्य कारण जो थे, मैं आज उनके विषय में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। इस संकट का जो पहला कारण था वह था पर्यावरण में परिवर्तन। 14वीं शताब्दी में यूरोप के पर्यावरण में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस शताब्दी में यूरोप के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो गर्मी का मौसम था वह बहुत छोटा हो गया और शीत ऋतु काफ़ी लंबी हो गई, यानी कि यूरोप में सर्दियां ज़्यादा पड़ने लगीं और गर्मी का मौसम काफ़ी छोटा हो गया, जिसका सबसे बुरा प्रभाव फसलों पर पड़ा। वैसे फसलों को पकने के लिए गर्मी यानी कि सूर्य की धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन 14वीं शताब्दी में यूरोप में जब ग्रीष्म जो ऋतु थी वो काफ़ी छोटी हो गई तो वहाँ फसलों का उत्पादन काफ़ी कम हो गया। एक तरफ तो फसलों का उत्पादन कम हो गया और दूसरी तरफ इस शताब्दी में जो जनसंख्या थी वो तीव्र गति से बढ़ रही थी। फसलों की कमी और जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई और लगभग संपूर्ण यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल के कारण लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए, जिसका लोगों के जीवन पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 14वीं शताब्दी के संकट का जो दूसरा प्रमुख कारण था वह था चांदी की कमी। प्रिय विद्यार्थियों, ऑस्ट्रिया और सर्बिया दो ऐसे देश थे जिनसे संपूर्ण विश्व में चांदी भेजी जाती थी और उस समय जो राजा थे मुद्राओं का प्रचलन चांदी के द्वारा ही करते थे। लेकिन 14वीं शताब्दी में इन दोनों देशों में चांदी की भारी कमी हो गई। जब चांदी की कमी हो गई तो विश्व के देशों में चांदी भेजनी भी बंद हो गई और या फिर उसमें काफ़ी कमी आ गई। राजाओं ने जो चांदी की मुद्राएं ढालते थे, चांदी की कमी के कारण मुद्राओं का प्रचलन काफ़ी कम हो गया और मुद्राओं का प्रचलन होने का सीधा प्रभाव व्यापार पर पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि चांदी की कमी के कारण जो व्यापार था वो बिल्कुल कम हो गया, मध्यम पड़ गया और जहां अकाल पड़ा हुआ था व्यापार की कमी से वहां वस्तुएं पहुंचाना लगभग बंद हो गया, जिसके कारण लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ा। इस शताब्दी में लोगों को जिसने भयंकर विपत्ति में डाला वो थी ब्यूबोनिक प्लेग। 14वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग फैली। यह एक बीमारी थी जिसने महामारी का रूप ले लिया था। ब्यूबोनिक प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। इस बीमारी को काली मौत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी में मनुष्य का शरीर पहले काला पड़ता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ब्यूबोनिक प्लेग को आज संसार से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उस ज़माने में ये बीमारी यूरोप से शुरू हुई और लगभग संपूर्ण संसार में फैली। यह बीमारी वैसे तो पहले चूहों में आती है, बाद में इंसानों में फैलती है, लेकिन इस बीमारी से भी यूरोप के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ा। तो चाहे पर्यावरण में परिवर्तन हो या फिर चांदी की कमी हो या ब्यूबोनिक प्लेग हो, उसने 14वीं शताब्दी में विश्व के मानचित्र को बदल के रख दिया।
यह संकट आया, लेकिन इस संकट के बाद विश्व में काफ़ी परिवर्तन देखे गए। इस संकट के बाद जो विश्व में परिवर्तन हुए उनमें मुख्य था, एक तो चर्च के प्रभाव में काफ़ी कमी आ गई। लोगों में ये धारणा, पहले लोग आंख मूंद के चर्चों की बातों को विश्वास करते थे, लेकिन इस शताब्दी में लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि जो चर्च लोगों को संकट से ही नहीं बचा सकते, तो उनमें विश्वास रखने से फ़ायदा क्या है। यानी कि इस संकट ने चर्च के प्रभाव में काफ़ी कमी ला दी। इस संकट के बाद सामंतवाद का बड़ी तीव्र गति से यूरोप में पतन हुआ। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में सामंतवाद के विषय में बताया था, 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप के लगभग सभी देशों में सामंतवाद का पतन होने लगा। 14वीं शताब्दी के बाद ईसाइयों और इस्लाम के लोगों को मानने वालों के बीच धर्म युद्ध आरंभ हो गए। इन धर्म युद्धों में अनेक सामंत व राजा मारे गए, जिससे सामंतों की शक्ति, कमी तो पहले ही आ रही थी लेकिन वो शक्ति और तीव्र गति से घटने लगी। इस संकट के बाद यूरोप के अंदर एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग, मीडिएवल वर्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस संकट का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो ये राष्ट्रीय राज्यों का उदय। 14वीं शताब्दी के पश्चात यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, अनेक राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और इन राष्ट्रीय राज्यों ने विश्व को बदलने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं 11वीं आर्ट्स के बच्चों को अगले चैप्टर के विषय में जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।